आप ज़ुबैरी साहब एक बात बताइए, टू बी मतलब अगर मैं इनकी तरफ से डेविल्स एडवोकेट बन के चले बात करने की कोशिश करता हूँ, पार्लियामेंट से मुंतखब इस हुकूमत को ख़तरा ये है, जो अगर आप ख्वाजा आसिफ साहब की बात सुन लें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात सुन लें, वो कह रहे हैं कि ये जो अदालत है ना, जब ये चेंज ओवर होगी काजी फ़ाइज़ा के बाद, तो इनकी हुकूमत को सबसे बड़ा ख़तरा है। वो कह रहे हैं पार्लियामान को भी खतरा है। तो पार्लियामेंट का ये राइट नहीं है क्या कि वो लेजिस्लेशन करे, कोर्ट अपने पर्क्स प्रिविलेजेस के लिए फैसले पास कर करके, सीनियरिटी का असूल भी उन्होंने फैसले पास कर करके बनाया, तो पार्लियामान जो सुप्रीम तरीन इदारा है सर, उसके पास भी तो राइट है ना कि वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए किसी खतरे से, किसी खदशे से, किसी हमले से लेजिस्लेशन करे। प्रॉब्लम क्या है इसमें आबिद साहब? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो मुझे आपसे इख्तिलाफ इस बात का है कि पार्लियामान सुप्रीम है। हाँ, सुप्रीम उस हद तक है कि वो कानून साजी कर सकती है, तरमीम भी कर सकती है। हमारे यहाँ 3 सुतून हैं अंदर आइन के तहत, मुकन्नना यानी पार्लियामेंट, जुडिशरी अदलिया और हुकूमत। ये तीनों को इक्वल ब्रांचेस ऑफ हैं, और ये सेपरेशन ऑफ पावर जो बात की जाती है कि तीनों अपने अपने फील्ड में सुप्रीम हैं। देखिए, तब कानून साजी करना काम मुकन्नना का है, लेकिन उसकी तशरीह करना, वो कानून का क्या मतलब है, वो हमारा आइन जो है वो अदालत को देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को देता है कि उसे और जब वो तशरीह कर दें, वो आप सब पे अंडर आर्टिकल 190 सब पे पाबंद होती हैं सारी अथॉरिटीज़, पार्लियामान वगैरह सब कुछ। लेकिन यहाँ तो एक अजीब सिस्टम चल रहा है। देखिए, आप तरमीम के आप हमारी जजमेंट्स हैं, आप ये जो आज जो रीजंस भी आए हैं 63A के, उसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पिंडी का केस है, मिलिट्री 21वीं तरमीम का, उसमें जजेस सारे अक्सरियती जजेस ने, बल्कि उसमें जो माइनॉरिटी ने, उन्होंने भी ये बात की कि पार्लियामान के पास ये हक नहीं है अंडर आर्टिकल 239, इवन क्लॉज 5 और 6 जो कहता है कि आप चैलेंज नहीं कर सकते, ये सारी कि वो बेसिक स्ट्रक्चर यानी सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली करे। हाँ, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं बेहतरी करने के लिए, लेकिन यहाँ आप तो पूरी बात जो हो रही है वो तो पूरी सुप्रीम कोर्ट को लपेट रहे हैं। एक आईनी अदालत बनाई जा रही है जो आपके हल होगी जहाँ ये बातें हो रही हैं। और देखें, चेयरमैन साहब ने कुछ दिन पहले भी फरमाया था कि 25 तक अगर ये आईनी तरमीम हुई तो होगी, वरना उसके बाद नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? पॉइंट इज दैट कि हम आईनी अदालत के, हम ये अमेंडमेंट्स के खिलाफ हैं। आर्टिकल 8 जो अमेंड कर रहे हैं, आर्टिकल 17 की अमेंडमेंट है, आर्टिकल 51 की अमेंडमेंट है, सारी अमेंडमेंट्स ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन। आबिद साहब, लेकिन एक बात बताएं, हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ के लाइक माइंडेड ज़मीर के हाथों तंग आए हुए, चले लोटे नहीं कहते उनको, के साथ मिला के तरमीम कर ले, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस अभी हैं, उनसे पहले कर ले, तो फौरी तौर पर आईनी अदालत कायम हो जाएगी। आप बीइंग अ लॉयर क्या करेंगे? इसका जवाब दें। व्हाट विल यू डू? हम लोग तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग इस आइन के साथ खड़े हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं। हम अपने लाइहल-अमल हमने तय कर लिया। अभी इस्लामाबाद में कन्वेंशन हुआ, कराची में इंशाल्लाह कन्वेंशन है 15 को, वकील मुत्तहद हैं, अक्सरियती मुतला, मतलब उसमें चाहे दोनों ग्रुप्स, आप कहें, आप बात हमेशा पूछते हैं वकील मुत्तहद या नहीं, इस पॉइंट पे सारे वकील मुत्तहद हैं कि हम आईन पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट्स के साथ खड़े हुए हैं। हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे और कोशिश करेंगे हमें उनसे बाज़मीर लोगों से, सारी जमातों में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, JUI हो, PTI हो, सबसे हमारी दरख्वास्त है और यह है कि आप आइन के रखवाले, आपने आइन को प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का हल्फ लिया हुआ है, तो आप वोट नहीं दें इस तरमीम पे जो इस मुल्क को तबाह कर देगी, हमारी फेडरेशन को तबाह कर देगी। आपका पॉइंट आ गया कियानी साहब। अगर उस नई आईनी अदालत को अगर आप तरमीम के जरिए बहूक और बहकुरुक करवा भी लेते हैं, सारी पार्टियां उस पर एग्री नहीं करती है, मौलाना नहीं एग्री करते, PTI एग्री नहीं करती, उसकी एक तो उसकी लेजिटिमेसी जो है, मॉरल लेजिटिमेसी नहीं होगी। दूसरा, अगर लॉयर्स उसका बाइकआउट कर दें, लॉयर्स मूवमेंट निकाल लें, तो ऐसी आईनी तरमीम का या ऐसी आईनी अदालत का क्या फायदा है आपको, जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होगी फर्स्ट डे से? जी देखिए कामरान साहब, सबसे पहले तो जो बात अभी ज़ुबैरी साहब ने की ना कि ट्राइकोटमी ऑफ पावर की, 3 सतून की, मैं बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ, मगर सारे के सारे ये इदारे जो हैं ये आइन के पाबंद भी हैं, तो आइनी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस बात से भी मेरे ख्याल से कोई डिसएग्री नहीं करता, ज़ुबैरी साहब की बात में भी इसमें डिसएग्रीमेंट नहीं थी कि आइन के अंदर तरमीम करने का हक भी सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान को है। अब इस हवाले से मैं ज़रा और ख़ास तौर पे उस चीज़ को एड्रेस करते हुए, उन पटिशन्स को एड्रेस करते हुए जिसमें इस तरह की कानून साजी से रोकने के लिए रिट्स दायर की गई हैं, मैं ज़रा बहुत मुख्तसरन आइन की 2 शिक्के पढ़ना चाहूँगा। 239(5),
जो कि वाज़े तौर पे कहती है कि नो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन shall be called in question in any court on any ground whatsoever. और फिर अगली सब आर्टिकल ये कहता है कि for the out it is hereby declared that there is no limitation whatever on the power of the हाँ, उसके ऊपर Majlis 2015 का decision to पढ़ने amend full any court of the का। provisions of the constitution.